कहा जाता है कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र अजेय है, जिस पर चला उसका अंत निश्चित होता है। पर एक समय ऐसा भी आया जब ये चक्र भी थम गया। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से आहत होकर अग्निकुंड में अपने प्राण त्याग दिए, तब कैलाश पर सन्नाटा छा गया। महादेव मौन थे, पर ये मौन साधारण नहीं था। इस मौन में प्रलय छिपा था। उनका श्वास तेज हो गया, होंठ आपस में भिंज गए। उन्होंने अपने केशों को कस कर पकड़ लिया, मानो अपने ही क्रोध को रोकने का प्रयास कर रहे हों। पर जब शोक क्रोध बन जाए तो देव भी विवश हो जाते हैं। महादेव ने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली। वो जटा अग्नि और बिजली से घिरी हुई थी। जैसे ही वो धरती से टकराई, आकाश कांप उठा। उसी क्षण प्रकट हुए महाभयंकर वीरभद्र। उनकी आंखों में दया नहीं थी, केवल न्याय की ज्वाला थी। महादेव की आज्ञा पाकर वे दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़े। जहां यज्ञ था वहां अब भय था। जहां मंत्र गूंजते थे वहां अब चीखें सुनाई देने लगी। वीरभद्र ने अहंकार का अंत कर दिया, दक्ष का सिर यज्ञाग्नि को समर्पित कर दिया। पर इससे भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वीरभद्र का उग्र रूप अब पूरी सृष्टि के लिए संकट बन चुका था। तब लोगों की रक्षा के लिए श्री विष्णु स्वयं आगे आए। उन्होंने सुदर्शन चक्र को मुक्त किया, वो चक्र जो समय को भी काट देता है। पर इस बार कुछ अद्भुत हुआ। वीरभद्र ने न चक्र से युद्ध किया, न उसे रोका। उन्होंने सुदर्शन चक्र को निगल लिया। क्षण भर के लिए पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। श्री विष्णु चिंतित हो उठे, ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। तब दोनों कैलाश पहुँचे और महादेव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, ये क्रोध नहीं, करुणा का समय है। ये विनाश नहीं, संतुलन की घड़ी है। महादेव की आंखों से अग्नि नहीं, अश्रु गिरे। वीरभद्र शांत हुए। सुदर्शन पुनः प्रकट हुआ। दक्ष को नया जीवन मिला, पर इस बार अहंकार के बिना। और इस प्रकार सृष्टि एक बार फिर संतुलन में आ गई। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।